जय माता की दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी माँ कालरात्रि की कथा। महिषासुर के वध के बाद भी दानवों का आतंक समाप्त नहीं हुआ। महिषासुर के बाद दो अन्य असुर बलशाली शुंभ और निशुंभ ने शक्ति और वैभव अर्जित किया। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उनकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सके। वरदान पाकर वे अधिक बलशाली हो गए और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा आदि देवता भी उनके भय से इधर उधर छिप गए। सभी देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। इन्होंने मिलकर माँ आदि शक्ति का स्मरण किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं शुंभ निशुंभ और उनके असुरों का संहार अवश्य करूंगी। इसके बाद देवी हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। उनका सौंदर्य अद्वितीय था। देवी का अद्भुत सौंदर्य देखकर शुंभ निशुंभ ललचाए। उन्होंने अपना दूत देवी के पास भेजा और कहा, हे देवी, तुम इतनी रूपवती हो, तुम्हें हमारे स्वामी शुंभ या निशुंभ के साथ विवाह करना चाहिए। वे संपूर्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवी ने हंसकर उत्तर दिया, मैंने संकल्प किया है, जो पुरुष मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। स्वामी को जाकर कह दो कि यदि वे योग्य हैं तो युद्ध करें। यह सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए। शुंभ निशुंभ ने असुर सेनाओं को भेजा। हजारों असुरों ने देवी पर आक्रमण किया। तब देवी ने अपने क्रोध से अनेक रूप धारण किए। माँ दुर्गा ने चंड और मुंड नामक असुर सेनापतियों को मारने के लिए एक भ्रकुटी से एक भयंकर रूप निकाला। यह रूप इतना विकराल और भयंकर था कि आकाश और पृथ्वी कांप उठे। उनका रंग घनघोर अंधकार जैसा काला था। गले में माला, बाल बिखरे हुए और मुंह से अग्नि निकल रही थी। यह माँ कालरात्रि थी। माँ कालरात्रि ने अट्टहास किया और असुरों सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने गधे पर चढ़कर युद्धभूमि में प्रवेश किया। उनके हाथ में वज्र और तलवार चमक रही थी। उन्होंने अपने भयंकर रूप से असंख्य असुरों का नाश किया। अंत उन्होंने चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया और उनके सिर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिए। तब माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हें चामुंडा नाम से भी पूजा जाएगा। इसके बाद जब असुरों ने रात में हमला किया तो माँ कालरात्रि ने और भी प्रचंड रूप धारण किया। उनकी गर्जना से दानव सेना भाग खड़ी हुई। उनके रूप को देखकर स्वयं यमराज भी कांप उठे। वे रात की देवी हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा कालरात्रि। उनके भयंकर स्वरूप में दुष्टों का विनाश होता है, परंतु भक्तों के लिए वे अत्यंत दयालु और करुणामयी हैं। कालरात्रि का वाहन गदा है। 4 भुजाएं, एक में वज्र, दूसरे में खड्ग और 2 हाथों से वरदान तथा अभय प्रदान करती हैं। उनका शरीर घनघोर अंधकार जैसा काला है। गले में माला और मुंह से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। के 3 नेत्र जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इनके स्मरण से मृत्यु, रोग, भय और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, दुष्ट आत्माएं और जादू टोना जैसी चीजें भी दूर रहती हैं। साधक को साहस, निर्भयता और आत्मैतिक शक्ति मिलती है। इन्हें प्रसन्न करने से साधक को मृत्यु पर भी विजय प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयंकर अवश्य है, परंतु वे वास्तव में भक्तों के लिए मंगलकारी माता हैं। वे अपने भक्तों का भय दूर करती हैं और उन्हें हर बुराई, अंधकार और विनाशकारी शक्ति से बचाती हैं। इसी कारण वे भय हरने वाली माता और संहार करने वाली देवी कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ नई कथा के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।